2025 जैसे 9 पर आता है, सिर्फ ईयर की बात करें तो एज ए ईयर वो कैसा है? बहुत अच्छा ईयर है, हनुमान जी का साल है। तो एक नंबर कैसे सबके लिए सिमिलर साबित हो सकता है? ड्राइवर भी चेक करना है, कंडक्टर भी चेक करना है, नेम के स्पेलिंग भी चेक करना है। तो मैम आप जब ये क्रिस्टल देते हो, कैन दे वेयर इट फॉर एवर या उनको किसी टाइम पीरियड के लिए पहनना होगा? बस कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिन्हें आपने बेडरूम में नहीं लेके जाना। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनको सनलाइट से अवे रखना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा वाटर में एक्सपोज नहीं करना। बेस्ट नंबर आर नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 6। उसका कोई तोड़ ही नहीं है। पर क्रिस्टल हम 3 क्रिस्टल से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। जब बंदा अपने लेट्स से एटीएम पासवर्ड्स कर रहा हो या अपने बैंक अकाउंट नंबर ले रहा हो, तो उसमें भी क्या कुछ न्यूमरोलॉजी का वो कॉम्बिनेशन देख सकते हैं? पहले समझ लेते हैं एनिमी क्या है, क्योंकि उससे सब चीजों का सोल्यूशन निकल आएगा। एक नंबर जो है वो सूर्य का है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो शनि है। और हमें क्या भ्रमित करा गया है कि 6 के पीछे भागो। 6 के पीछे नहीं भागना, पहले 5 को पकड़ो। राहुल गांधी जी जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/6/1970। राहुल गांधी जी का ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 6 है। तो उनके पास 1 भी है, 9 भी है, बट उनके पास 5 नहीं है। ये ब्रह्म स्थान का नंबर है 15, पैसे का नंबर है। जितना इसको आप रात पे लिखोगे ये उतना आपके लिए स्पोर्टिव बनेगा। आजकल न्यूमरोलॉजी के तो बहुत पॉडकास्ट हो रहे हैं, पर जैसे जैसे हम इस साइंस में और घुसते जा रहे हैं, इस साइंस के बेनिफिट्स और फायदे और दिखते जा रहे हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट है ना, मैं इसकी ओपनिंग में ज़्यादा नहीं घुसना चाहती, क्योंकि जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो न्यूमरोलॉजी में इतने दिग्गज हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतने चेंजेस किए सिर्फ नंबर्स का खेल बदलकर। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो हैं संदीप बजाज जी, जो एक एस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। भाई 13 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है उनको। और उनकी वाइफ काजल बजाज जी, जो एक क्रिस्टल हीलर हैं। रेमेडीज क्या होनी चाहिए, कौन सा क्रिस्टल कहाँ काम आता है, ये सारी नॉलेज उन्होंने इस पॉडकास्ट में दी है। तो आइए शुरू करते हैं उनके साथ 2025 का पहला न्यूमरोलॉजी पॉडकास्ट, जिसमें पता चलेगा ये साल कैसा जाएगा और अगर सही नहीं है तो क्या रेमेडीज कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। आइए बात करते हैं संदीप जी और काजल मैम के साथ। थैंक यू सो मच संदीप सर एंड मैम, जो आप आए मेरे पॉडकास्ट में। हमारे पॉडकास्ट का नाम समझे क्या है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये साइंस अच्छे से सबको समझाएं और ऑथेंटिक उनको इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि आजकल तो बहुत इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर रही है। तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं, नया साल आ रहा है, एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड। सबने वैसे 2025 को बहुत ही अच्छा साल बताया भी है। तो जब जैसे अंक ज्योतिष जो होता है वो आपकी ज़िंदगी की कहते हैं ना गणित बदल सकता है। तो 2025 कैसा साल होगा इन जनरल, ये बताइए पहले। जय गुरु जी, समृति जी। जय गुरु जी। वेरी वेरी थैंकफुल कि आपने हम दोनों को बुलाया, बिकॉज कहीं ना कहीं पे हमारा पर्पज़ ही ये है अवेयरनेस आए जी। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो हम सबके साथ जुड़ी हुई है। चूँकि कई हज़ारों साल से हम एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए थे, तो ये उतनी पॉपुलर साइंस नहीं थी। बिल्कुल। लोगों को इसके बारे में कम अवेयरनेस थी। यहाँ बहुत जो ज़्यादा रिचेस थे वो इसको फॉलो करते थे कि भाई गाड़ी का नंबर कौन सा लेना है, या उनका मोबाइल नंबर कौन सा लेना है, या उनका हाउस नंबर कौन सा लेना है। वो पिछले 50-60 सालों से ये अपने आप उभर के आगे आ रही है। मैं इसके लिए हमेशा थैंक्स करूँगा अपने गुरु अरविंद सूद सर का, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया। बिकॉज न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से जुड़ी हुई है, और अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल मालूम है तो आप इससे ज़रूर सपोर्ट ले सकते हो। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। 17 को ऐड करेंगे तो मेरा ड्राइवर आएगा 8, ठीक है। और 17 प्लस नवंबर प्लस 1971 को कैलकुलेट करेंगे तो मेरा ड्राइवर आएगा, मेरा कंडक्टर आएगा 28 का 1। ओके। तो मेरा ड्राइवर हो गया 8, मेरा कंडक्टर हो गया 1। खतरनाक ड्राइवर कंडक्टर है आपके। जी जी, वो खतरनाक थे तभी तो यहाँ तक पहुँचा दिया भगवान ने फिर। जी। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से पर्सनल ईयर क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। उसका बेस्ट फॉर्मूला है कि 17 प्लस नवंबर प्लस 2025 करंट इसको, हाँ, तो हम उसको टोटल करेंगे तो वो मेरा 1 आ जाएगा। अब अगर मान लो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा 1999 कैसा था, तो 17 प्लस नवंबर प्लस 1999 में ऐड करूँगा तो मेरा वो आ जाएगा 2, जो कि मेरे लिए बहुत खतरनाक साल था। तो ऐसे हर 9 साल बाद फ्रीक्वेंसी चेंज होगी।
1998 मेरा पर्सनल ईयर 1 था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग थी, क्योंकि नंबर तो 9 ही है हमारे पास और साल भी हमारे पास 9 ही है। वो जो होगा वो अपना खेल जरूर खेलेंगे। तो 2025 जैसे 9 पर आता है, जी, जी, सिर्फ जी। ईयर की बात करें तो जी। एज ए ईयर वो कैसा है? बहुत अच्छा ईयर है, हनुमान जी का साल है। अच्छा। जितना हो सके हनुमान जी की सेवा करो, हनुमान जी की शरण में जाओ, जितना हो सके आप हनुमान जी की शरण में जाओगे उतना सपोर्ट मिलता जाएगा। ये एक लेमैन लैंग्वेज है कि 2025 इज इक्वल टू 9, पर आपके लिए वो साल अलग है, मेरे लिए वो साल अलग है, मोदी जी के लिए वो साल अलग है, राहुल गांधी जी के लिए वो साल अलग है। बिल्कुल। हर एक की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी उसके हिसाब से। वैसे ये क्वेश्चन ना हमेशा दिमाग में आता है जी। कि एक नंबर मतलब आपका भी डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकता है, 17 है, किसी बिल्कुल, और का भी 17 हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक नंबर कैसे सबके लिए सिमिलर साबित हो सकता है? बिकॉज कोई सबके- तो राजा निकल जाता है हाँ, हाँ। और कोई रह जाता है। सबके नेम के स्पेलिंग तो अलग अलग होंगे। अच्छा। सारे तो अतुल गुप्ता नहीं होंगे, या सारे के सारे अतुल शर्मा नहीं होंगे, जी। सारे के सारे जो है राजीव शर्मा जी नहीं होंगे। तो ये सारी की सारी थ्योरी है आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी नेम के स्पेलिंग के ऊपर। तो दोनों चेक करना जरूरी है। दोनों चेक करना जरूरी है, ड्राइवर भी चेक करना है, कंडक्टर भी चेक करना है, नेम के स्पेलिंग भी चेक करना है, क्योंकि जब तक नेम के स्पेलिंग ठीक नहीं होंगे आपको ब्लेसिंग्स नहीं आने वाली। अंडरस्टूड। अब देखो ना, मेरे ही नेम के स्पेलिंग मेरे माँ बाप ने इतने प्यार से रखे, संदीप बजाज। अब उन्हें तो नहीं पता था, मेरे लिए वो हर्डल्स हो गए सारे के सारे। आफ्टर 42 ईयर्स ऑफ एज तब जाके मैंने अपना नाम चेंज किया, संदीप में डबल डी लगाया, वहीं से सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। अंडरस्टूड। पर उसके पीछे का एक फार्मूला है कि मैं अपने नेम के स्पेलिंग को पिछले 13 साल से रोज 104 टाइम्स लिख रहा हूँ, क्योंकि उसको एनर्जी देनी बहुत ज़रूरी है। मेरे सब डॉक्यूमेंट में नाम चेंज है, मैंने 6 महीने के अंदर ही सारे नाम अपने चेंज करवा लिए थे। तो वहाँ से भी सपोर्ट आ रहा है, नेम के स्पेलिंग से भी सपोर्ट आ रहा है, सोशल मीडिया से भी आ रहा है। जितना जितना मैं इस नेम को ट्रैवल करवाऊंगा ये उतना बड़ा आशीर्वाद तो होगा। ये 104 टाइम्स लिखने के पीछे क्या साइंस है? 5 पे आ गया ना। अच्छा। क्रिएटिविटी है, साइंस नहीं है, ये क्रिएटिविटी है। कोई कहता है संदीप भाई मैं 50 दफ़ा लिखना चाहता हूँ, 50 दफ़ा लिख ले। कोई कहता है संदीप भाई मैं 500 दफ़ा लिखना चाहता हूँ, 500 दफ़ा लिखे। बट जो बेस है 104 दफ़ा ही है। जैसे हमारे मंत्र कहते थे कि 108 दफ़ा करो, हाँ जी। तो मैंने उसी से 104 पकड़ लिया। अंडरस्टूड। जी। अच्छा, तो हम जैसे आपने कहा एस्ट्रोलॉजी तो इतने टाइम से चली आ रही है, इनग्रेन हो गई है लोगों में। तो पहली चीज, पहला इंस्टिंक्ट ही होता है कोई प्रॉब्लम आई तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाते हैं। तो इन दोनों साइंसेस न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में क्या ये कह सकते हैं कि कोई ज़्यादा एक्यूरेट है? दोनों ही एक्यूरेट है। एस्ट्रोलॉजी तो मदर ऑफ ऑल साइंस है, उसको तो हर चीज़ के ऊपर नमन है, क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट साइंस है, उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन आज की डेट में आप देखो ना, इतना टाइम किसके पास है। अगर मुझे किसी ने कह दिया कि संदीप भाई आपकी 7.5 ही आई है, ठीक है ना, तो मैं क्या 7.5 साल मेरे बेकार जाएंगे? मैं तो उसके ऊपर सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा फिर, क्योंकि पहले तो मेरी थिंकिंग खराब हो जाएगी कि भैया 7.5 ही आ गई है, अब तो मेरा बेड़ा गर्क होना ही होना है, तो सारी टेंशन ही लेके मैं साथ में बैठे रहूंगा। जबकि पर्सनल ईयर कहता है ये साल तेरा खराब है, अगला साल तेरा जैकपॉट है, उसको ले ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे ये फ़र्क आता है। और हमारा साल भी जो है मैडम, मैं आपको बता दूं, हमारा साल जो है वो 6 फरवरी से चेंज होता है। न्यूमरोलॉजी का साल? यस, एज पर चाइनीज कैलेंडर। ओके। क्योंकि 31 दिसंबर को जैसे लास्ट दिन हुआ, 1 जनवरी को न्यू ईयर आ गया, 31 मार्च को जो है वो क्लोजिंग होती है, 1 अप्रैल से नई बुक्स आ जाती हैं। तो न्यूमरोलॉजी कहती है कि 6 फरवरी से नया साल स्टार्ट होगा। अंडरस्टूड। तो मैम जैसे सर ने कहा कि किसी की 7.5 होती है या कुछ ऐसा राहु का चल रहा होता है टाइम, तो उसको कोई स्टोन बोला जाता है कभी, या कोई ऐसी रेमेडी होती है। तो जब कह रहे अगर आपका अगला साल अच्छा है तो आप उसको बेनिफिट में ले सकते हो, तो क्या आप कोई क्रिस्टल में रेमेडी बताते हो जो उनके एक साल के बाद एकदम उनको हेल्प करे? बिल्कुल। मैं हमेशा, जैसे मैं एक क्रिस्टल हीलर भी हूँ, हाँ। तो क्रिस्टल्स बेसिकली क्या करते हैं स्मृति, दे आर नेचुरल हीलर्स। सो व्हाट वी एडवाइज कि उनका पर्सनल देख के, उनके मिसिंग नंबर्स देख के, तो उनके अकॉर्डिंग हम उनको क्रिस्टल एडवाइस करते हैं। अब जैसे किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं और लाइफ के अंदर जैसे स्टेबिलिटी फैक्टर मिसिंग है, तो ऑब्वियस ही बात है, जब स्टेबिलिटी फैक्टर मिसिंग है तो एक तो आपके रूट चक्रा में तो पता चल गया प्रॉब्लम। क्योंकि बेसिकली जब मैं एनालिसिस करती हूँ
एक तो डेट ऑफ बर्थ को देखती हूँ, प्लस उनके मिसिंग नंबर्स देख के भी हमें चार्ट से ये अंदाज़ा हो जाता है कि इनके कौन से चक्रास में प्रॉब्लम है। Right. और जब चक्रास अलाइन नहीं है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है। बॉडी में प्रॉब्लम है मीन्स आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है। तो उसी को देख के आप करते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी का रूट चक्रा में प्रॉब्लम है तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि रेड कार्लेनियन या रेड जेस्पर वो पहने, एंड दे कैन फील द डिफरेंस विद इन से 21 to 41 डेज ऑफ। अच्छा, that fast? हाँ, मिलता है। अच्छा। और सारी चीज़ बिलीव के ऊपर है। अब कई लोगों को हमारे नेम करेक्शन से विद इन अ वीक दे हैव गिवन अस अ टेस्टिमोनियल्स। सो दिस इज ग्रेस ऑफ डिवाइन कि आप फॉलो और बिलीव किस तरीके से करते हैं। तो मैम आप जब ये क्रिस्टल देते हो, कैन दे वेयर इट फॉर एवर या उनको किसी टाइम पीरियड के लिए पहनना? बिल्कुल, वो पहन सकते हैं। क्रिस्टल्स आर नेचुरल हीलर्स। Okay. बस कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिन्हें आपने बेडरूम में नहीं लेके जाना। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनको सनलाइट से अवे रखना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा वाटर में एक्सपोज नहीं करना, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली नेचुरल। मैम इसके लिए तो मुझे लगता है आपके साथ एक अलग पॉडकास्ट वो एक करना अलग पड़ेगा करेंगे हम। एंड मैं अपनी ऑडियंस को भी बता दूं कि बिल्कुल। ये हम पार्ट 2 लेकर आएंगे मैम के बिल्कुल, साथ सिर्फ, हाँ। क्योंकि क्रिस्टल की रेमेडीज ऐसे तो समझ ही नहीं आएंगी। इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। और इतने टेस्टिमोनियल्स हैं, मैं आपको टेस्टिमोनियल्स भी शेयर करूंगी ताकि आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि क्रिस्टल्स कितने ब्यूटीफुल हैं। और ये एक फॉर्म में नहीं आते। अगर नहीं आपको ब्रेसलेट पहनना तो क्रिस्टल डम्बल्स की फॉर्म में आते हैं, रॉक्स की फॉर्म में आते हैं, course. ट्री की फॉर्म में आते हैं, बहुत तरीके के क्रिस्टल्स आते हैं। एंड आई विल टेल यू हाउ टू एसोसिएट your energies with crystal energies amazing. to get the best of the best results. सर अगर एक हायरार्की हो नंबर्स की तो बेस्ट टू वर्स्ट क्या होंगे? बेस्ट नंबर आर नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 6। लाइक ऑल टाइम बेस्ट? ऑल टाइम उसका कोई तोड़ ही नहीं है। बी कैटेगरी जो है दैट इज नंबर 3, नंबर 7, नंबर 9 एंड द वर्स्ट कैटेगरी इज नंबर 8, नंबर 4, नंबर 2। बट सर 4 के लिए तो बहुत चीजें लोग कहते हैं कि या तो ये टॉप ऑफ द टॉप्स है या आपको बिल्कुल ही खत्म कर देती है, तो 4 का क्या लो? जो बेचारा खत्म हो रहा है उसकी रेशियो चेक करो। हाँ। जो टॉप पे जा रहे हैं उनकी रेशियो चेक करो। तो वो 90% वो होंगे जो फ्लॉप हो रहे होंगे, 10% वो होंगे जो हिट जा रहे होंगे। और वो हिट इसलिए जा रहे होंगे कोई और कॉम्बिनेशन? और कॉम्बिनेशन है, जैसे 4 के साथ 7 आ गया, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। 4 के साथ 1 आ गया, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। 4 के साथ 6 आ गया, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। 4 के साथ 5 आ गया, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। यही 4 के साथ 9 आ जाए, 8 आ जाए, 2 आ जाए, 4 के साथ 4 आ जाए, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो रेशियो ये है सारी की सारी कि आप अधूरा साइंस लेके मत चलो, अधूरा ज्ञान लेके मत चलो। वो रंग से राजा तो बना सकता है पर वो हर एक को नहीं बनाता। तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपने सिर्फ अधूरे शेड्स को पकड़ लिया, जबकि 90% लोग जो हैं वो दुखी 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 हैं इन्हीं 3 नंबरों की वजह से। और मैम इनकी कोई रेमेडी है? क्योंकि अगर है नंबर तो है, अब क्या कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अगेन वही आ जाऊंगी कि देखिए 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है मून को जी। तो मून की एनर्जीज जब आपकी डेबिटेड हो रही हो, चाहे एस्ट्रोलॉजिकली हो रही है चाहे न्यूमरोलॉजिकली हो रही है, तो आप सबसे बेहतर उसका जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट उपाय है, आप लॉर्ड शिवा की आराधना करो, नंबर 1। नंबर 2, सिल्वर के ग्लास में पानी पियो। बहुत अच्छे से आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी। और नंबर 3, जब मैं ग्रीड बनाऊंगी, चेक करूंगी उसके अंदर आपके मल्टीपल टूल्स तो नहीं है, तो वहाँ पे हमें एक्वामरीन देना है या मून स्टोन देना है। और अगर 2 और 4 का कॉम्बिनेशन है तो वहाँ पर मैं ऐड करूँगी एमेथिस्ट और मून को। ओके। क्योंकि एमेथिस्ट होता है, इट गिव्स यू पीस, और वो आपको थर्ड आई चक्रा पे भी वर्क करता है, इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है, इंसोमेनिया पे काम करता है, आपके उस पे भी काम करता है, थर्ड आई चक्रा पे भी करता है। तो मून स्टोन जो होता है वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को बहुत बेटर करता है, आपकी जो थ्रोट चक्रा पे भी वर्क करता है। इसके साथ हम लैपिस लजुली भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली पर क्रिस्टल हम 3 क्रिस्टल से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। तो एनर्जीज अगर 2, 4, 8 है तो वहाँ पर मैं लैपिस लजुली, मूनस्टोन और एमेथिस्ट, इसका क्रिस्टल हम आपको कस्टमाइज करके चार्ज करके देंगे, एंड वी विल टेल यू हाउ यू नीड टू वियर दैट एंड यू कैन फील द एनर्जीज एंड पावर ऑफ। तो सर जब कोई पैदा हो रहा हो, लेट्स से अब कोई जिसके आने का समय हो गया है,
वो समय फिर मतलब समय आई मेंट कि क्या वो डेट बदलनी चाहिए अगर वो इन किसी डेट्स पे आ रही है, बट हाउ डू यू स्टॉप दैट नेचुरल प्रोसेस? नहीं देखो, आपको डॉक्टर ने बताया कि आपकी डिलीवरी 9 है, तो डॉक्टर से पूछो क्या डिलीवरी 10 को हो सकती है, 1 तारीख आ गई। अगर मान लो उसके ऊपर वो सोल्यूशन नहीं है तो 8 से मच बेटर 9 रहेगी, 9 से मच बेटर 1 रहेगी। 11 को मान लो डिलीवरी हो रही है तो उससे हम पूछ सकते हैं हम 10 को करवा लें या 12 को करवा लें। सिर्फ इतनी सी चीज़ है उसके अंदर पूछने की, बट वो प्रॉपर पूरा चार्ट बनता है, पूरा उसके अंदर सोल्यूशन होता है। और अब तो लोगों को अवेयरनेस हो गई है। इंडिया में तो ये पॉसिबल है, अब्रॉड में इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ तो वो फिक्स्ड है कि नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो वो तो फिर गुरु जी का आशीर्वाद है जो भी आ रहा है। यहाँ हम अपनी चॉइस का करवा सकते हैं, क्योंकि देखो एक अच्छी डेट पे आके जन्म लेके आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हो, अपनी लाइफ ही बेटर कर सकते हो। बिल्कुल व्हाई बिल्कुल नॉट? बिल्कुल। बट ये है कि वी डोंट वांट टू टच एनीथिंग व्हिच इज हैपनिंग नेचुरली। इफ इट इज अ नेचुरल डिलीवरी देन इट हैज टू बी नेचुरल, Right. बिकॉज कहते हैं ना जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, बिल्कुल। वो उसने रखी है, तो वो उसी का पार्ट है। उसी की मर्जी है शायद बस। हाँ, कि फिर वो वही बच्चा, कर्म है आपके कि उस पे आप उसी टाइम पे आ रहे हो और उसी डेट देखिए, पे आ रहे हो। हाँ। वही हो सकता है वो कर्म ही है उसके कि वो 9 तारीख को ना आके 10 तारीख को हमारी बात सुनने के बाद आ जाए। जी। बिल्कुल। तो हमारे को ना, जब मैं काफ़ी न्यूमरोलॉजिस्ट को पॉडकास्ट करती हूँ तो ऑब्वियसली सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन मनी रिलेटेड होता है कि पैसा कैसे आएगा, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जब बंदा अपने लेट्स से एटीएम पासवर्ड्स कर रहा हो या अपने बैंक अकाउंट नंबर ले रहा हो, तो उसमें भी क्या कुछ न्यूमरोलॉजी का वो कॉम्बिनेशन देख सकते हैं? 156 अच्छा, सेम नंबर। मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 है, तो मैं कभी भी 1 का पासवर्ड नहीं रखूंगा, क्योंकि वो मेरा एनिमी है। पहले समझ लेते हैं एनिमी क्या है, हाँ। क्योंकि उससे सब चीज़ों का सोल्यूशन निकल आएगा। डन। एक नंबर जो है वो सूर्य का है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो शनि है। तो एक नंबर वालों को कोई भी गाड़ी का नंबर, हाउस नंबर या पासवर्ड कभी 8 टोटल नहीं रखना चाहिए। ठीक है। 2 का दुश्मन जो है वो 4, 6, 8, 9 है। 4, 6, 8, 9 उनको कभी भी अपना टोटल पासवर्ड का, मकान का, गाड़ी का नंबर ये नहीं लेना चाहिए। 3 का दुश्मन 6 है। अब मान लेते हैं किसी का ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 1 है, तो 3 का दुश्मन 6 हो गया, 1 का दुश्मन 8 हो गया। तो वो दोनों चीज़ों को ध्यान रखें। वर्ल्ड के 90% न्यूमरोलॉजिस्ट सिर्फ ड्राइवर को देख के चलते हैं, जबकि सबसे बड़ी पावर जो है 40 के बाद वो कंडक्टर हो जाती है। अच्छा। तो अगर आपको बेस्ट न्यूमरोलॉजी से आशीर्वाद लेना है तो ड्राइवर को भी समझो और कंडक्टर को भी समझो। ये मेरे बनाए हुए वर्ड नहीं है, अरविंद सूद सर ने 13 साल पहले सिखाया था, तो वहीं से वो थ्योरी चलती आ रही है कि ड्राइवर क्या है और कंडक्टर क्या है। Right. तो 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9, 2, 4, 8 भी है, उनको उनसे सावधानी बरतनी चाहिए। 5 नंबर एक ऐसा ब्लेस्ड नंबर है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। और दुख की बात क्या है स्मृति मैम कि 80% लोगों के पास 5 का अंक ही नहीं है। हाँ, मतलब अगर वो डेट में ईयर तो आई थिंक इतने टाइम में ही आ सकता है। हाँ, तो अगला साल आ रहा है ना 2025। हाँ, उसके बाद तो फिर 2000 सीधा वही आएगा, 35 आएगा। हाँ बिल्कुल। तो मई का महीना है ना। हाँ, नहीं तो मतलब फिर unless and until आप दूसरी चीजों में वो हाँ, लाइए। नहीं तो हम बैठे हैं ना, हम सेवा करने के लिए बैठे तो हैं बिल्कुल, 5 के बिल्कुल। लिए। सो 5 का कोई दुश्मन नहीं है। 6 का दुश्मन 3 और 9 है, 2 से भी थोड़ी उनको सावधानी बरतनी चाहिए। यस। 7 का कोई दुश्मन नहीं है, बट 7 पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, धोखा दिलवा सकता है, हर्डस दे सकता है, आपका मन भटक जाएगा। क्योंकि केतु है ना, वो सिर्फ दिल से काम करता है, वो दिमाग नहीं लगाता, और दिल हमेशा आपको कहीं ना कहीं पे गलत प्रॉब्लम पे लाके गलत जगह पे सॉल्यूशन नहीं दिला पाएगा। वो सारी चीज़ आएगी। तो 7 का जो दुश्मन है वो कोई दुश्मन नहीं है, बट थोड़ा उनको सावधानी बरतनी चाहिए। 8 नंबर जो है उसके दुश्मन है 1, 2, 9, 4, 8। सभी ऑलमोस्ट सभी हो ऑलमोस्ट गए। सभी हो गए। तो अब बैठा हूँ ना आपके सामने, सभी हो गए। और 9 का दुश्मन है 6, 4, 2, 8, 9। यहाँ भी 5 दुश्मन है। अब दुश्मन तो हमने समझ लिए, उसका हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन दोस्तों से हम अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। स्मृति जी, दोस्ती यारी में कभी डेट ऑफ बर्थ नहीं देखनी, ठीक है। आज की डेट में इतनी लेबर प्रॉब्लम है, तो वहाँ भी डेट ऑफ बर्थ मत देखो। हाँ, अनटिल अनलेस आप किसी को CEO अपॉइंट कर रहे हो, कोई बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर आप उसको लेके जा रहे हो, तो उसको ज़रूर चेकअप करवाओ खुद से, या जो चीज़ सीख के, या किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से। मेन बात यही होती है कि जब आप किसी भी नंबर का सपोर्ट लेते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं।
मुझे लाइफ में समझ आया कि मेरे पास 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, मैंने उसकी सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ग्रीन कपड़े पहन के, ग्रीन चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके। अब आप कहते हो संदीप भाई पैसा कैसे आएगा? पैसे से पहले ज़रूरी है स्टेबिलिटी। बाई चांस आपके ताया जी ने एक एफडी दे दी आपको 1 करोड़ की, उन्होंने कहा चल मेरा बच्चा है तो ले ले इसको। अब आप उसको संभालोगे कैसे? उसको गंवाना थोड़ी है। बिल्कुल। तो 5 नंबर जो है वो स्टेबिलिटी है, 6 नंबर जो है वो ऐश्वर्य है। और हमें क्या भ्रमित करा गया है कि 6 के पीछे भागो। 6 के पीछे नहीं भागना, पहले 5 को पकड़ो। पहले ये बताओ कि एयरपोर्ट होना चाहिए या पहले एरोप्लेन होना चाहिए? एयरपोर्ट। आज नोएडा में एयरपोर्ट, अभी पहला प्लेन उतरा है ना, उन्हें टेस्टिंग के लिए लैंड कहाँ करवाएंगे। तो पहले स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी आएगी, नॉलेज होगी, तभी तो पैसा रख पाओगे, वरना टाई टाई फिश। कोई मामा जी आके ले जाएंगे, कोई बुआ का लड़का आके ले जाएगा, आप ही गवा दोगे कहीं और आप डाल खुद ही ये दिक्कत है। अच्छा, मैंने सर बहुत रील्स देखी हैं कि राजयोग जब होता है तो ये 159 ऐसे होते हैं, ये क्या है इसके पीछे साइंस? आई वांट टू अंडरस्टैंड, ये राजयोग की साइंस क्या है? देखो ना, हमारे राहुल गांधी जी जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/6/1970। राहुल गांधी जी का ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 6 है। तो उनके पास 1 भी है, 9 भी है, बट उनके पास 5 नहीं है। अब आते हैं मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, 17 सितंबर 1950। 1950 में देखो 1 भी आ गया, 9 भी आ गया, 5 भी आ गया, अपने आप राजयोग हो गया। बट चूंकि ड्राइवर 8 है तो उसने कितनी टेंशनें दी वो शुरू के 40 साल। आप मोटा मोटा मान के चल लो कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 80 ईयर्स है। 40 साल ड्राइवर का रोल है, 40 साल कंडक्टर का रोल है। तो शुरू के 40 साल मोदी जी का ड्राइवर 8 रहा, उसने खूब उनसे मेहनत करवाई। बाद के 40 साल जो आया वो 5 एक्टिवेट हुआ, रंग से राजा। तो 7 नंबर की साइंस ना, अब जब सोचने को आता है, हम यहाँ भी लगती है शायद कि जैसे राम का नाम आपने कहा था, जो वो भी 7 पे आता है। तभी हम 2 बारी मुश्किलें देखिए आपने कैसे उनकी लाइफ में थी, जो हम पढ़ते हैं। वो तो उनकी लाइफ की जर्नी उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है, बट सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है कि जब भी आप राम बोलो तो 2 बारी राम बोलो, तो 7 + 7 = 5 आ गया, बस। आई थिंक सॉल्यूशंस बहुत इजी हैं, बहुत इजी है। इट्स नॉट लाइक जब एस्ट्रोलॉजी में कि यहाँ जाके ये करो, ये 5 दान करो, ये ऐसे कुछ नहीं। सिर्फ नेम के स्पेलिंग को बेटर करो, अपने कपड़े पहने हुए को स्पोर्टिव लो, आपको वहाँ से हर चीज़ के साथ जुड़ना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कोई 3 नंबर वाला है और वो गलती से नेम की स्पेलिंग 6 पे ले आए, तो वहाँ इतनी टेंशन होगी, कुछ कहने की बात नहीं। तो आप सर मेरे नेम से करोगे, मैं एक बारी समझूं कि कैसे हमारा मेरा 2025 जाने वाला है, एंड इसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे कि 1 to 9 का कैसे जाएगा, जो अपने हिसाब से लोग कैलकुलेट कर लें। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है समृति जी? मेरी 24 अगस्त 1985। अब देखो आपके पास भी 5 आ गया ना। हाँ, 9 भी है, वैसे 195 मेरे में भी है, बिल्कुल पर मुझे नहीं पता राजयोग कब बनेगा। नहीं, आपका राजयोग है वो 4, 5, 6 है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है। सेकंड राजयोग जो है वो 258 है, वो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है। ऐसे तो फिर तो मुझे तो मल्टी मिलियनेयर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और आप हो। देखो आपकी नेम के स्पेलिंग भी स्मृति ग्रोवर 41 के 5 पे आ रहे हैं, पर आपने उसको एनर्जी नहीं दी है, बस ये कमी है। गॉड गिफ्टेड, अभी तक आपने अपने नेम के स्पेलिंग को कोई समझ के दोबारा ही इंफॉर्मेशन नहीं हो पाई, तभी आप उसको नॉलेज नहीं पढ़ पाए। हाँ, मेरे को न्यूमरोलॉजी की साइंस सच्ची बताऊं तो 6-7 महीने पहले ही पता चली है। जी। When I also saw first podcast of अरविंद सूद सर जी, जब मैंने वो देखा, that's the first time मैंने अपना लोशु ग्रिड बनाया। And I started reading about it, मतलब मेरे को पता तो है नहीं, तो फिर मैंने एक जनरल न्यूमरोलॉजी। आपकी डेट ऑफ बर्थ के मिसिंग नंबर क्या है? और 2407 नहीं है मेरे में। यस। और 1 भी है, 2 भी है, 3 नहीं है। 3 नहीं है। तो कितनी नॉलेज आपने, कितनी एजुकेशन प्राप्त करी इस पे या जनरली? वैसे तो मेरी है एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक तो मैंने करी है। ठीक है। अब ये और आपको आगे लेके जा सकता था। अच्छा। आप बने ही अब्रॉड जाने के लिए हो। दिक्कत यहाँ हुई सारी की सारी। अच्छा। क्योंकि आपने अपने 6 को एक्टिवेट नहीं कर पाए या कम एक्टिवेट किया, क्योंकि 24 का अगर हमें देखें तो आपका ड्राइवर 6 है, कंडक्टर आपका 1 है। सबसे पहले तो इन दोनों को देखना है, ये कितने अच्छे मित्र हैं या कितने अच्छे दुश्मन हैं। हाँ। आज के बाद जो भी स्पोर्ट लेना है, गाड़ी नंबर लेना है, पासवर्ड लेना है, जो भी आप करो उसको 1 पे लेके जाओ। 1 पे लेके। यस। जैसे 1666, ये भी एक पासवर्ड हो सकता है आपके लिए।
1999 ये भी आपके लिए एक पासवर्ड हो सकता है, 1333 ये भी आपके लिए पासवर्ड हो सकता है, 1117 ये भी आपके लिए पासवर्ड मेरे या वैसे मैं कैलकुलेट भी कर रही हूँ तो मेरे 2 डेबिट कार्ड के पासवर्ड तो आ गए 1 पे ही है। बिल्कुल ठीक है, बाकियों बिल्कुल का मुझे ठीक है। करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं। अब देखो जो मैंने बताए ये सारे के सारे सोल्यूशन, इसमें कहीं पे 248 नहीं आ रहा। जी, अब गलती कहाँ होती है कि हम उसके अंदर भी 248 ले लेते हैं। पर मेरी डेट ऑफ बर्थ में तो है वो तो सबकी 248। डेट ऑफ बर्थ में आएगा ना, वो कहीं ना कहीं से तो आएगा, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ में आना आशीर्वाद है, पर ड्राइवर कंडक्टर नहीं होना चाहिए। अब देखो आपके पास 85 से 8 भी आ रहा है, 24 से 4 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, लेकिन आपका ड्राइवर कंडक्टर 248 नहीं है, इसलिए यू आर ब्लेस्ड सोल। ये कर्मा के कारण ही अच्छी डेट ऑफ बर्थ मिलती है, और नहीं तो फिर यहाँ आके अच्छे कर्म करो, उससे सोल्यूशन लो। और थैंक यू मम्मी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलूं? थैंक यू पापा ऑल्सो, हाँ, thank you कि मम्मी वो पापा। डिलीवरी डेट को चूज करने के लिए। जी बिल्कुल। तो ये तो मेरा हो गया, तो मेरे को उसका कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर कोई अपना कैलकुलेट करना चाहे तो उनके लिए 1 to 9 कैसा होगा? लेट्स से 2025 से ही करते हैं अभी तो, क्योंकि पूरा 1 साल है। आपके लिए सबसे पहले जो है वो माइनस पॉइंट है कि आपको कभी भी ब्लैक नहीं पहनना चाहिए। ओके। जी जी, और कभी भी आपको येलो नहीं पहनना है। ठीक है, पर ब्लैक तो ऐसा हमारी पूरी वार्डरोब आप चेंज करा दोगे मेरी बिल्कुल तो। करवा देंगे मैम। देखो ये तो विश्वास वाली बात है, क्योंकि लोअर पार्ट जो है उसको इतनी पावर हम नहीं देते, तो वहाँ कुछ भी पहनो, वो आपकी चॉइस है। ब्लैक सॉक्स, ब्लैक शूज, ब्लू जीन्स, वो सब चलेगा, ऊपर नहीं पहनना, वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। तो कोशिश ये करो कि जब भी आपके पास अगर कोई ऐसा मौका आता है तो वहाँ पे आप रेड शेड्स लो, मजेंटा लो, पिंक लो, Brighter shade। और क्या जितने उसके ऊपर ले सकते हो, ग्रीन लो, वाइट लो, येलो लो, सॉरी येलो आपका दुश्मन है, ऑरेंज भी आप थोड़ा उसको अवॉइड करें, वो भी आपके लिए टेंशन वाला कलर हो सकता है। ब्लैक और डार्क ब्लू तो बिल्कुल नहीं लेना, ये फर्क आएगा बस। थर्सडे की कभी कोई रेमेडी नहीं करनी, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप 6 नंबर वाले हो, आपका दुश्मन 3 और 9 है, तो आपको कभी भी थर्सडे की रेमेडी नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, काऊ की सेवा करो, वहीं से ब्लेसिंग्स आ जाएंगे। मैं तो वैसे शिव जी की भक्त हूँ, तो बहुत मैं अच्छी तो बात है। हर रोज उनकी पूजा करती हूँ और हर रोज हनुमान चालीसा करती हूँ। ये 2 चीजें मैं करती हूँ। तो हनुमान चालीसा करने का भी एक टाइम है। मॉर्निंग में आपको राम स्तुति करनी चाहिए, और शाम को 7:30 बजे के बाद आपको 3 टाइम्स हनुमान चालीसा रोज पढ़ना चाहिए। अच्छा, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, उस देखो फिर कितनी ब्लेसिंग्स आती है। जो करके देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, वो फिर एक रूल बन जाएगा कि हमें ये करना ही करना है। हाँ, आई थिंक वो तो एक हैबिट बन जाती है बस। आपकी। जब हर रोज उठ के नाश्ता करते हो तो आप हर रोज ये भी कर सकते हो। बिल्कुल ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। गिनती के 24 मिनट भी आप भगवान को दे दो, भगवान उसी में खुश है। ये तो एक इसलिए कह रहा हूँ 24 घंटे होते हैं, उसका अगर आप इतना भी टाइम दे दो भगवान को, भगवान उसमें भी खुश है आपसे। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। हाँ जी, 2009 में क्या है? 25 हाँ जी। जी। सो बेसिकली है क्या कि जिन लोगों का पर्सनल ईयर 1 है वो बहुत 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 हाइट्स पे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल उनके लिए वो वर्स्ट निकले। पर्सनल ईयर 8 और पर्सनल ईयर 9, ये सबके लिए कहीं ना कहीं पे ऑडिट के साल होते हैं। अच्छा, सबके लिए, ज़रूरी नहीं है किसी एक के लिए, हर एक के लिए ऑडिट के साल होते हैं। तो वहाँ पे अगर गुड कर्मा, गुड अवार्ड रिवार्ड। मैं पॉडकास्ट करने गया, वो पॉडकास्ट इतना हिट हो गया कि मैंने भी नहीं सोचा था, तो वो पर्सनल ईयर 9 का आशीर्वाद था मेरे लिए, गुड कर्मा। मैं बीमार हो गया, गंगाराम में एडमिट हुआ 15 दिन, बैड कर्मा, बट कहीं ना कहीं पे रेमेडीज़ ने बचा लिया, क्योंकि वो फाइंड आउट ही नहीं हो पा रहा था कि बीमारी क्या हुई है। तो पर्सनल ईयर अगला भी मेरा आ रहा है और आपका भी आ रहा है, सॉरी आपका 5 आएगा। तो पर्सनल ईयर 1 जो आ रहा है, जिसका भी आ रहा है, तो वो बहुत बहुत सपोर्टिव होने वाला है। आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा कि लाइफ में क्या आपका पर्पस है, आप किस ट्रैक पे जाना चाहते हो, कितनी हाइट्स पे जाना चाहते हो। अब वहाँ पे आप बैठ जाओ गुस्सा हो गए, मेरी मर्जी, भगवान का भाई तेरी मर्जी तो फिर तेरी मर्जी, तू करता रहे जो करना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जब अच्छा साल आएगा ना, तो वो हमारी पकड़ में नहीं आएगा। वो इतनी स्पीड भागता है, इतनी स्पीड भागता है, हम उसे पकड़ नहीं सकते। लेकिन जब वो पिटा हुआ साल आएगा, वो खत्म ही होके राजी नहीं वो होता, लगता है कब जाए कब जाए। बस। तो यहाँ पे यही एक स्पोर्ट है कि आप अपने आप को मोटिवेट करके पर एफर्ट करते रहे। एफर्ट करते रहो, गॉट इट। बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी। जो भी आपकी रेमेडीज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है, उनको आप कंटिन्यू करो, पर हिम्मत नहीं हारनी।
क्योंकि अगला पर्सनल ईयर जो आने वाला है वो आपकी बैक में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा। बैक ऑफ द माइंड आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वो इतना हर्डल वाला साल है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जिनके लिए भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है उनको रेडी रहना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि ये हर्डल वाला साल है। अब भगवान ना करे बेचारे का ड्राइवर 8 हो, कंडक्टर 4 हो और पर्सनल ईयर 2 आ जाए, खून के आंसू। यही चीजें समझनी है कि हम कहाँ से उसको समझें और कहाँ से हम उसको सपोर्ट लें। जैसे आप शिव भक्त हो, पर्सनल ईयर अगर 2 आ रहा है तो ऐसे लोगों को ज़रूर शिव मंदिर जाना चाहिए, ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पीना चाहिए, जितना हो सके शिव भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और जितना हो सके गाय को आलू खिलाओ। जितना काऊ माता की सेवा करोगे उतना आशीर्वाद आएगा। मैं आज जो भी कुछ हूँ पिछले 13 साल से काउस की सेवा करके कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि सुबह जाऊँ, 1 किलो आलू खिला के आऊँ, उसके बाद अपना जो कार्य है वो स्टार्ट करें। हार्डली टेक्स 5 to 10 मिनट्स। और जो काऊ घर पे है उसकी सेवा की बात नहीं हो रही, ये उस काऊ की सेवा की बात हो रही है जो बाजार में घूम रही है, पॉलिथीन खा रही है, उस बेचारी का कोई सपोर्टर नहीं है। तो कम से कम हर आदमी को मिलके गाय को अगर आलू खिला दे, सर्दियां हैं पालक खिला दे, गाजर खिला दे, वहीं से उसको आशीर्वाद आ जाएगा। किसी भी भूखे को खाना खिलाने से बढ़िया कोई भी धर्म नहीं है। बिल्कुल। सो पर्सनल ईयर 2 कहता है सेवा भाव में रहो, क्योंकि यहाँ पे आपको बेबात पे बैठे बैठे रोना आ जाएगा, आपके इमोशंस बिगड़ेंगे। मूवीज देख रहे होगे, बैठे बैठे रोना आ जाएगा। खाना खाने गए होगे, वहाँ किसी चीज़ को याद करके रोना आ जाएगा, क्योंकि वो इमोशन इस समय डिसबैलेंस हो रहे होंगे। तो जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखो, क्योंकि पर्सनल ईयर 1 में जितनी आपने धूम मचाई थी, ये पर्सनल ईयर 2 में उसको स्लो डाउन कर देगा। आते हैं पर्सनल ईयर 3 पे, जो कि बहुत अच्छा आशीर्वाद है। पर्सनल ईयर 3 कहता है गुड फॉर एजुकेशन, चाहे फॉर्मल चाहे इनफॉर्मल। बच्चा है 25-30 साल का, बहुत अच्छी पढ़ाई करी, अब और पढ़ाई करना चाहता है, पर्सनल ईयर 3 आ गया, उसको और आगे ले जाएगा। कोई अंकल आंटी हैं 60 साल के, 70 साल के, अब उन्हें लग रहा है कि हमें ज्योतिष सीखना चाहिए। कोई भी चीज़ ज्योतिष के अंदर सीख लो, हॉकी सीखनी है सीख लो, बैडमिंटन सीखना है सीख लो। लर्निंग ईयर, दैट्स द मेन थिंग। क्योंकि 3 नंबर जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके साथ साथ 3 नंबर क्या कहता है कि मैं तेरे को धार्मिक यात्राएं करवा सकता हूँ, इफ़ यू आर रेडी टू डू दैट। क्योंकि कारण क्या है कि आपने सोचा तो था आज से 5 साल पहले कि मैं वैष्णो देवी जाऊंगा या जाऊंगी, मैं तिरुपति बालाजी जाऊंगा, मैं शिरडी साई जाऊंगा, पर वो प्रोग्राम फाइनल नहीं हो पाया, क्योंकि पर्सनल ईयर 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, तो प्रोग्राम ही नहीं बन पाया। अब वो लेके जाएगा, क्योंकि अब वो फ्रीक्वेंसी आई है जो कह रही है कि चल भाई बैग पैक कर और चल हम होके आते हैं, अपने ऑरा को और पॉजिटिव करते हैं। तो कहीं भी आप जाना चाहो, जो भी आपके मन में था आप उसको ज़रूर फुलफिल करो, ताकि आपको वहाँ से सपोर्ट आ सके। आगे मैडम बताएगी पर्सनल ईयर 4 क्या कहता है। पर्सनल ईयर 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है। ये आपने राहु वाला मैडम को क्यों दिया, पहले आप ये बताओ। मैं तो 4, 5, 6 दे दिया कि 3 ये कर ले, फिर 7, 8, 6 थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, सारा बैलेंस हो जाएगा, 7, 8, 9 मैं कर लूंगा। तो 4 में क्या होता है, देखिए बेसिकली 4 क्या है, राहु है। राहु अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट है, इनको बोलते हैं कि ये धुआं है, एक्चुअली में इल्यूजन है। तो जब भी पर्सनल ईयर 4 आएगा तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो माइंड की जो पॉजिटिविटी है वो कहीं ना कहीं कम होने के लिए हो जाएगी, एडिक्शंस की तरफ लेके जाएगा ये साल आपको। सडन लॉसेस, सडन गेन्स हो जाएंगे इसके अंदर। कहीं ना कहीं अगर आप स्टॉक मार्केट नहीं कर रहे तो वो मूव करेगा कि नहीं आप करो, अनवांटेड पैसा फंसाओ अपना। कहीं ना कहीं से आपको ऐसा कोई ना कोई लालच दे देगा कि आप इन्वेस्टमेंट्स कर लो। रास्ते चलते गलती किसी और की होगी, अगर आप एडवाइस देने लगेंगे तो वहाँ पे लिटिगेशन के इश्यूज आपके ऊपर लगेंगे। एंड दिस इज़ कम्प्लीटली ट्राइड एंड टेस्टेड, बहुत सारे लोगों ने ये दिया है। तो प्लीज़ अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है तो आप बिल्कुल अपने आप को देखें, कोशिश करें, मेडिटेट करें,
वैसे मेडिटेशन में मन लगेगा नहीं, बट फिर भी इफ़ यू वांट टू कंट्रोल दोज एनर्जीज ऑफ योर्स एंड डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस इल्यूशनरी वर्ल्ड या जो भी है एडिक्शन से, तो आप कोशिश करें कि मेडिटेट करें। और अगर आपको क्रिस्टल की रेमेडी करनी है तो प्लीज़ आप लैपिस लजुली ज़रूर पहनें, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, लॉर्ड शिवा की आराधना बहुत बेस्ट है। डॉग्स की सेवा करो, स्ट्रीट डॉग्स को आप जितना फूड खिलाओगे आपके लिए राहु की ब्लेसिंग्स उतनी ही पॉजिटिव हो जाएगी। खाटू श्याम जी भी जरूर खाटू श्याम जी ज़रूर जाएं, क्योंकि देखिए वहाँ पर भी भगवान का हेड है। तो जो भी नंबर 4 से रूल होते हैं, ड्राइवर कंडक्टर 4 हो या पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, तो प्लीज़ आप 3 महीने में कम से कम एक बारी बाबा के दर्शन ज़रूर करके आए। कुछ लोग कहते हैं मैम, जैसे सर कहते हैं ना कि राहु अगर आप ये नहीं करते तो राहु के लिए आप अपने टॉयलेट्स भी साफ कर लो। बिल्कुल तो है ना उस साल की। अच्छा, बिल्कुल करो। टॉयलेट्स अगर आप चाहे पर्सनल ईयर 4 है या राहु का साल है या नहीं भी है, अगर आपने अपनी वीनस की पावर को और ये राहु और शनि की पावर्स को बैलेंस रखना है, अच्छा करना है, तो आप अपने वॉशरूम को ज़रूर खुद क्लीन करिए। नहीं कर सकते तो गुरुद्वारे जाकर सेवा कर लो, जोड़ों की सेवा कर लो, बिल्कुल। वहाँ झाड़ू पोछा वहाँ लगा लो। देखिए बेसिकली क्या है ना कि ये साल सिखाता है नीवे कैसे होना है। यस, आपको अपनी एनर्जीज जो है, अपनी ईगो को सप्रेस कर कैसे करना है। अब आते हैं पर्सनली 5 पे, आप स्मृति बात कर रहे थे। पर्सनली 5 क्या है? पर्सनली 5 है मरकरी का ईयर। बेसिकली इट इज़ अ ईयर ऑफ बैलेंसिंग योर एनर्जी, क्योंकि क्या है कि नंबर 5 जो है न्यूमेरोस्कोप के सेंटर में आता है, बीच में आ रहा है। तो ओब्वियस सी बात है, जिन लोगों का अभी तक था कि गाड़ी नहीं ले पा रहे, मकान नहीं ले पा रहे, या बहुत सारे बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, तो उन सब लोगों को ये देखिएगा आप करके, और बाद में कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट ईयर कमेंट भी करिएगा कि क्या रहा, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल ईयर फॉर यू। युवराज का साल है, बच्चा है, 5 नंबर जो है उसको युवराज प्रिंस है वो। तो बच्चे से अगर प्यार से चीज़ों को हैंडल करो तो वो तो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप इसकी रेमेडी में क्या कर सकते हैं कि आप गाय की सेवा करें, ग्रीन कलर का चारा खिलाएं गाय को, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आपको क्रिस्टल में चाहिए तो आप ग्रीन एवेंचुरिन या ग्रीन अगेट पहने, जिसका नंबर 5 मिसिंग भी है, या जो नंबर 5 की एनर्जीज को बैलेंस भी करना चाहते हैं। ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल क्रिस्टल। अब हमारा आते हैं पर्सन ईयर 6 पे। 6 क्या है? 6 वीनस की एनर्जीज है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। आपको ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्शन, अब्रॉड जाने के चांसेस, लाइफ में ग्रो करने के चांसेस, बिजनेस में ग्रो करने के चांसेस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का आ जाना, और कहीं ना कहीं मतलब एक जो कहते हैं ना वीनस ग्लैमर लेके आता है लाइफ के अंदर, ग्रोथ लेके आता है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो आपको 100% पर्सनली 6 में मिलेगा। लेकिन जो लोग 3 से रूल हो रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग ईयर हो सकता है, बिकॉज 3 का जो ऑपोजिट ईयर आ जाता है, या जो लोग नंबर 9 से रूल हो रहे हैं। क्योंकि जैसे हमने बताया कि आप अपना ड्राइवर कंडक्टर पहले चेक करें, फिर देखें कि आपका पर्सनल ईयर क्या आ रहा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, 6 की एनर्जीज़ के लिए अगर आपको बैलेंस करनी है, तो अगर आपको मनी अट्रैक्ट करना है तो आप गोल्डन पैरेट ज़रूर पहनिए, बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है वो। और अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो भी आप गोल्डन पैरेट यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल है। इसका ट्री के फॉर्म में भी लेके आप रख सकते हैं, और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से जो पैसे का फ्लो रुक रहा था वो ऑटोमेटिकली आना आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप वाइट कलर की कोई भी चीज़, आटा हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, किसी भी धर्म स्थान पे 6 kgs आप डोनेट करो। 6 वन मंथ में एक बारी, एक महीने, 12 महीने में पूरा रहेगा। तो 6 फरवरी से आपका ईयर शुरू हो रहा है, अगले 6 फरवरी 2025 तक, 5 फरवरी 2026 तक ये चलेगा। ठीक है। तो आप ये रेमेडीज़ करो, वाइट कलर के कपड़े पहनो, ज़्यादा वाइट डोनेट करो, हो सके तो खीर बनाओ। खीर जो लोग अपंग होते हैं, हैंडीकैप्ड हैं, आप उनको अगर खिलाओ तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आपको आएंगे। तो बहुत अच्छा साल है। अब लास्ट 3 नंबर बच गए, 7 8 9। पर्सनल ईयर 7,
कन्फ्यूजन का साल है, टेंशन ज़बरदस्ती क्रिएट करेगा, जस्ट लाइक नंबर 2, क्योंकि ओवर थिंकिंग होने वाली है। मेरे बेटे का भविष्य क्या है, मेरी बिटिया क्या करेगी, ओवर थिंकिंग ज़बरदस्ती, जिससे कोई लेना देना भी नहीं है, और कहीं ना कहीं पे ये उनको डिप्रेशन में भी लेके जाएगा। उसका सबसे बढ़िया सलूशन है, जैसे पर्सनल ईयर 3 में था, कि धार्मिक यात्राएं कर लो। जिन लोगों की पर्सनल ईयर 3 में नहीं हो पाई हैं, तो उनको 7 में फिर भगवान मौका देगा कि जाओ और वैष्णो देवी की यात्रा करके आओ, जाओ तिरुपति यात्रा करके आओ, क्योंकि यहाँ पे आपको भगवान के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। केतु का साल है, जितने भगवान के साथ जुड़ोगे उतना आशीर्वाद आएगा। ओके। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सोचते बहुत कुछ हैं पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करवा सकता है। शेयर मार्केट में जाना है, सोच रहे थे पर्सनल ईयर 6 तक, और अब लगा कि यार पैसा आ गया, अब जाए, अब मत जाना तो कम से कम 3 या 4 लोगों से राय लेना, अपना दिमाग मत लगाना। क्योंकि जब वो 4 लोगों से राय लोगे ना, तो समझ में आएगा कि शायद आप गलत ट्रैक पे थे, शायद आप रियल एस्टेट में चले जाते, शायद आप सोना ले लेते, शायद आप म्यूचुअल फंड ले लेते। क्योंकि वो केतु का साल है, वो भटकाएगा, वो प्रॉब्लम देगा, तो वहाँ थोड़ा सावधानी बरतनी है। करो, करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी पहले नॉलेज को बढ़ाओ, क्योंकि नॉलेज नहीं होगी तो गड़बड़ सारे काम के ऊपर हो जाएगी। True. वो आपके लिए सारा का सारा टेंशन दे देगा। जो भी फॉर्मल पढ़ाई आप करना चाहते थे पर्सनल ईयर 3 की तरह, यहाँ भी ये आपको एजुकेशन दे सकता है, हाई रिसर्च दे सकता है, आपको ग्रो करके अपने ऊपर एक रिसर्च नहीं करवाने को समझा सकता है। जिन बच्चियों का पीएचडी नहीं हो रहा था, ये वो साल है जो पीएचडी करवा देगा। जो भी हायर एजुकेशन में आपने जाना है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, पर्सनल ईयर 3 की तरह ये वो भी लेके जाएगा। तो 7 जो है वो एक तरह का मिरर इमेज है 2 का, और जो भाई बहन की तरह है वो 3 का। तो 7 जो है दोनों के मिले जुले शेड्स आपको देने वाला है। बस यही है कि अपने आप को ओवर मत समझो कि मुझे सब चीज़ आती है, वही आपके लिए बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप ये मानो कि आप शून्य हो, राय लेना स्टार्ट कर दो, राय लोगे, गलत राय भी मिलेगी और अच्छी राय भी मिलेगी। अब आप उसमें से और थीसिस करो, और 2 की जगह 4 लोगों से मिलो, 4 की जगह 6 लोगों से मिलो, शायद सोल्यूशन मिलाएगा। ये फ़र्क है। बाकी तो रेमेडीज में जो हम बताते हैं वो तो आप उसको फॉलो करो ही करो। खाटू श्याम जी के मंदिर ज़रूर जाओ, 3 महीने में एक बार ही जाओ। जैसे राहु वाले जाते हैं, केतु वालों को भी ज़रूर जाना चाहिए, ताकि उनको ब्लेसिंग्स मिल सके। अगर नहीं है, अब्रॉड में हो, नहीं आ सकते हो, सुबह सुबह खाटू श्याम जी की आरती आती है यूट्यूब पे, उसको देख लो, संतुष्टि हो जाएगी। ऑलवेज बी ए सोल्यूशन प्रोवाइडर। कभी ये मत करो कि यार ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। कोशिश तो करके देखो, कोशिश करने में ही सारा का सारा सोल्यूशन है। राइट। पर्सनल ईयर 8, टेंशन उनके लिए है जिनका कर्मा खराब है। किसी की कमेटी मार ली, किसी के पैसे मार लिए, किसी के ऊपर कोई लाछन लगा दिया, केस कर दिया, कहीं किसी को कोई ऐसा बात कह दी अपनी वाणी से कि उसके अंदर तक चुभ जाएगी, तो भाई फिर तो बैड कर्मा आएगा ही आएगा। वहाँ से कोई नहीं बचा सकता। आपको सिर्फ समझना है कि अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो ये आपको मालूम है, किसी और को नहीं मालूम है। बाकी तो ऊपर जो बैलेंस शीट लिखी जा रही है वो लिखी जा रही है। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप जो हो सके अपने वॉशरूम की सफाई करो। एवरी सैटरडे के सैटरडे अपने वॉशरूम की सफाई करो, हफ्ते में चाहे एक बार ही करो। ज़्यादा कर सकते हो वो आपकी मर्जी है। आप कहते हो संदीप भाई वो तो पॉसिबल नहीं है, फिर वही गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, वहाँ जाके झाड़ू पोछा लगाओ। आप कहते हो संदीप भाई वो भी पॉसिबल नहीं है, तो भाई जिम चले जाओ, 45 मिनट्स का वर्कआउट करके आओ, स्वेटिंग होनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं पे आपको सपोर्ट करेगा। और सबसे बड़ी रेमेडी इसकी ये है स्मृति, पर्सनल ईयर 8 जब भी आ जाए, जो भी आपके सेवादार हैं, सेवादार में कौन आ गया, जो लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके सर्वेंट्स हो गए, आपकी मेड्स हो गई, आपके ड्राइवर भैया हो गए, और जो भी मजदूर हो गए, तो आप उनको एवरी सैटरडे अगर खुद बना लो मस्टर्ड ऑयल में ब्रेड पकौड़े, तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं बना सकते, आप बाहर से समोसे
या ब्रेड पकौड़े लेके विद चाय, अब तो वैसे भी विंटर्स हैं, तो आप डोनेट करो। और कभी भी, चाहे पर्सनली एड चल रहा है चाहे कैसे भी, आप अपने किसी भी सेवादार की इंसल्ट ना करो, गिव रिस्पेक्ट टू देम। देखिए वो लोग हमारे लिए काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, कोई उनको समझाने का तरीका रखें, हम उनको वो ना करें कि स्टिकनेस ना दिखाएं, बड़े पोलाइटली उनसे रहे। तो आप देखिए जैसे जैसे अगर आप अपने सेवादारों के साथ अपना रिलेशन अच्छा रखते हो, उनके प्रति अपनी जो इंटेंशंस है, इफ़ यू कीप योर इंटेंशंस गुड, तो शनि महाराज आपको बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट देंगे ही देंगे लाइफ के अंदर। राइट। और कोशिश यही करो कि जितना हो सके अपने सब चीज़ों को ऑडिट करके देखो, कोई पेमेंट गलत तो नहीं चली गई, कोई चेक गलत साइन करके तो नहीं दे दिया, कोई अगर लग रहा है कि गलती हो गई है, जीएसटी ठीक ढंग से नहीं जमा कराया है, तो अपने सीए से बात करके जो उसमें अपॉलॉजी करनी है, जो पेमेंट करनी है करवा दो, क्योंकि यहीं से गलतियां शुरू होके आपको पर्सनल ईयर 9 में जेल भी करवा सकती हैं। अच्छा। यस, यहाँ से जो अगला साल आएगा पर्सनल ईयर 9, वो आपके 9 साल का ऑडिटर है। अच्छा। हाँ, पर्सनल ईयर 1 से लेके पर्सनल ईयर 8 तक। अगर गुड कर्मा गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्मा बैड रिवार्ड रिवार्ड। इसका ये समझो कि हमने जब 1000 लोगों की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर देखा कि जिनका पर्सनल ईयर 9 था, तो उनमें से 50 लोग ही ऐसे निकले, 5%, जिनको गुड कर्मा का अवार्ड रिवार्ड मिला है। वरना मेरे एक क्लाइंट ही समझ लो, मेरे एक नोन है चंडीगढ़ में, बहुत अच्छे सीए, 70 साल उनकी एज थी और बहुत अच्छे ढंग से स्टाफ को पढ़ाते भी थे, सब कुछ करते थे। तो पर्सनल ईयर 9 जनवरी में जब उनका ख़त्म होने की तरफ था, पुलिस घर पे आ गई, आई और क्या है जी आप पे रेप का इल्ज़ाम लगाया। अच्छा। चलो जेल जाएंगे, जो भी कुछ होगा, पहले पुलिस स्टेशन पहुंचे, बैठ के बातचीत हुई, किसने लगाया है। उस लड़की को उन्होंने लीव देने से मना कर दिया था। उस लड़की ने क्या किया, उनके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगा दिया। चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, जैसे पर्सनल ईयर 1 आया तो वो हो गया, पर ये है क्योंकि कहीं ना कहीं पे उन्होंने शायद कुछ ना कुछ ऐसे कर्म ऐसे किए थे, तो वो बदनामी आ गई साथ पे। पर वो जिसने 70 साल की उम्र तक कोई बदनामी ना देखी हो, अब आ जाए तो वो कितना कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मैं खुद देखो अगर बीमार होके आया हूँ तो कहीं ना कहीं पे गुड कर्मा थे, गुरुजी का आशीर्वाद था, तो वो डॉक्टर अच्छा मिल गया, वरना पहले डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पा रहा था कि बीमारी क्या है, वो समझ में नहीं आ पा रहा था। सो गुड कर्मा गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्मा बैड अवार्ड रिवार्ड। हनुमान जी को बिल्कुल मत छोड़ो, वही लाइव गॉड है, उनकी सेवा में लगे रहो। सुबह उठते ही स्नान करने के बाद 3 दफ़ा राम स्तुति, ये हर एक को करनी है, इसमें पर्सनल ईयर का कोई रोल नहीं है। मॉर्निंग में सुबह 3 दफ़ा राम स्तुति और शाम को सोने से पहले रात को 7:30 बजे के बाद 3 हमारी हनुमान चालीसा। ये हर ह्यूमन बीइंग करके देखे, उनकी लाइफ में ऑटोमेटिक आशीर्वाद आएगा। और न्यूमरोलॉजी तो अपने आप रिजल्ट गिविंग साइंस है। अपनी नेम के स्पेलिंग, अपने सिग्नेचर, अपना अकाउंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर, ये 4 पिलर हैं हमारी लाइफ के। अगर ये चारों आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिंक कर ली है तो बल्ले बल्ले, ये मेन चीज़ है। और जब पर्सनल ईयर 9 आ जाए आपका, तो अब जैसे वैसे भी 2025 आ रहा है, इट इज़ कमिंग ऑन एनर्जीज ऑफ 9। राइट। तो हनुमान जी से तो आपको बता ही दिया, एसोसिएट होना है। बहुत सारे लोग जिनके बहुत सारे काम रुके हुए हैं, नहीं बन रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, तो वो हनुमान शाटिका का एक पार्ट आता है, एंड यू नीड टू डू दिस टिल 60 डेज कंटिन्यूसली। आप लोग करें और प्लीज़ हमें स्मृति के थ्रू इस पार्ट को अगर आप 60 डेज कर लें, उसके बाद मुझे ज़रूर रिवर्ट करें कि मैडम हमारे काम बने या नहीं बने। तो इसमें आप कह रहे हो ड्राइवर कंडक्टर का मतलब नहीं है, आपके काम रुका हुआ है? कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं मैम हमारी चीज़ें नहीं हो रही। समटाइम्स पर्सनल ईयर भी अच्छा चल रहा होता है, बट हो सकता है ना वही कर्मास या पास्ट का जो भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं कोई नॉट्स है। तो देखिए हनुमान जी के लिए स्पेशली बोला जब गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाई, दीन बंधु विरही समारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो आप ये करके देखें और देखिए हनुमान जी जब ही वॉज द फर्स्ट जो पहले अब्रॉड गए थे। बिल्कुल।
वो इतनी क्षमता रखते थे कि एवरीथिंग ही कैन डू, तो ये भी वो करेंगे, बट विश्वास। तो आई थिंक ये तो मैं भी बोलूँगी सबको कि एक बार ये ट्राई कीजिए 60 डेज के लिए हनुमान शाटिका का पाठ, और आप बताइए 60 डेज तक हम ये मॉनिटर कर लेंगे एंड आप बताइए कि आपको कैसे फ़र्क पड़ा, और नहीं पड़ा या पड़ा तो उस हिसाब से हम आपको वो फीडबैक भी दे सकते हैं कि क्या लोगों ने कहा। ऐसी एक हम थोड़ा सा सेक्शन रखते हैं, हमारे को कुछ कमेंट्स हमने आपके निकाले हैं जो आपके पुराने पॉडकास्ट में से या कई वीडियोस में से हैं, तो जिन्होंने कहीं आपको क्वेश्चन किया, कहीं कुछ फनी चीज़ें भी हैं, तो हमने सोचा आपसे बड़ी क्विकली एक चीज़ ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। किसी ने ऑब्वियसली आप अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल बहुत देते हैं, तो किसी ने उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी 11/10/42 और कहा कि उनका ड्राइवर 2 है, तो आप बताओ कि कंडक्टर 1 है ना। हाँ, तो उन्होंने वो नहीं देखा फिर। हाँ, उन्होंने वो नहीं देखा। भाई मेरे लिए तो वो लाइव गॉड है अमिताभ बच्चन जी। मैं जो भी कुछ कहता हूँ कि मैं तो अमिताभ बच्चन की वजह से बना हूँ, क्योंकि उनकी मूवीज देख के हम इतने उसके ऊपर मोटिवेट हुए हैं। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। ड्राइवर इज 2, कंडक्टर इज 1, और अमिताभ बच्चन 43 के 7 पे आता है, जो उनको इतनी हेल्थ प्रॉब्लम देता है। वो नहीं होना चाहिए था, ये उसका सारांश है। तो ठीक है, जिस बंदे ने लिखा है उसने एक ही पहलू देखा, एक ही पहलू दूसरा देखा। पहलू नहीं मैं देखा। फिर बार बार ही कह रहा हूँ कि ड्राइवर भी देखना है, कंडक्टर भी देखना है। किसी ने लिखा है मेरा पर्सनल ईयर 3 और भाग्यांक 6 है 2005 में जी। तो क्या मेरी जिंदगी ठीक चलेगी? बहुत अच्छी चलेगी। क्योंकि 3 और 6 का आंकड़ा है। कोई बात नहीं, वो तो देखो आपके कर्मा आएंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरा पर्सनल ईयर 9, अब देखो ना मेरे लिए कितनी बैड पनिशमेंट है। पर्सनल ईयर 1, पर्सनल ईयर 2, पर्सनल ईयर 4, पर्सनल ईयर 8, पर्सनल ईयर 9, ये सब मेरे दुश्मन है। उनका तो दुश्मन सिर्फ एक ही है, 3 का दुश्मन 6 है खाली। तो वो भी बहुत अच्छे ढंग से कटेगा। अब उसमें उनको क्या करना चाहिए, जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 3 या 9 है, उनको कभी नॉन वेज टच नहीं करना चाहिए। अब वो नॉन वेज खाने पे लगे तो भाई मैं पनिशमेंट थोड़ी दूंगा, वो तो हनुमान जी देखेंगे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अंडरस्टूड। अच्छा, किसी ने लिखा है 19 नंबर कार्मिक नंबर होता है, इसका क्या मतलब है? कार्मिक नंबर एक डेप्ट है जो पिछले जन्म के ऊपर हमारे पे चढ़ गया। अंडरस्टूड। अब हमें नहीं पता पिछले जन्म में हमने क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया। तो ये एक चैप्टर है समझने के लिए। इसमें अलग अलग तरह की थ्योरीज हैं। कई लोग कहते हैं 10 नंबर भी है, फिर उसके बाद 13 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 19 है। अच्छा। कई लोग 10 नंबर को नहीं मानते हैं, तो उसमें 13, 14, 16, 9 आ गया। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्या डेट ऑफ बर्थ अगर मुझसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए कि स्मृति जी आप किस दिन पैदा होना चाहोगे, तो ये ऑप्शन होती है किसी के पास? हाँ, टोटली नॉट। तो जो है उसको आप एंजॉय करो। मुकेश अंबानी जी 19 तारीख, राहुल गांधी 19 तारीख, सुष्मिता सेन 19 तारीख, इंदिरा गांधी जी 19 तारीख। तो बहुत अच्छे लोग पैदा हुए। मेरे हस्बैंड भी 19 तारीख है। बस बस आशीर्वाद है। जी जी ठीक है। कोई अपना नाम अगर 5 पे ले आए जी। और उसकी कुंडली में बुध मर्क्यूरी नीच का हो तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं माफी चाहूंगा, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। क्योंकि मैंने जिस विद्या से इश्क करा है ना, तो मैंने पूरा करा है। हमारे अरविंद सूद सर कहते थे कि इश्क करो तो पूरा करो, वरना ना करो। तो इसलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी मुझे आती तो ये नहीं है। हाफ गर्लफ्रेंड को छोड़ते हैं साइड पे। तो मुझे वो एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, मैं उसके लिए माफी मांग सकता हूँ। ठीक है। किसी ने लिखा है सर आप कोई नंबर 15 हाथ पे लिखते हैं? जी मैम, ऑलवेज। अच्छा, Always, तो उन्होंने always। लिखा है ये मिडिल, मतलब इसकी कुछ सेंटर पोजीशन में, है ये सेंटर है। सेंटर फिंगर है, सेंटर फिंगर के नीचे। और इसका लॉजिक? ये ब्रह्म स्थान का नंबर है 15, पैसे का नंबर है। Okay. जितना इसको आप रात पे लिखोगे ये उतना आपके लिए स्पोर्टिव बनेगा। अब इसमें क्या है ना, ये वहम वाली स्टोरी नहीं है। ये कुछ स्विच वर्ड्स हैं, कुछ स्विच नंबर्स हैं जो हमारे को हर चीज़ पे ब्लेसिंग्स देते हैं। Okay. तो 15 को हमेशा यहाँ लिखना चाहिए। यहाँ मैं अपना एंजल नंबर लिखता हूँ जो कि 2 है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमरजेंसी फंड्स, वो है 897। ये हमने नहीं बनाया नंबर्स, मैं क्लियर कर देती हूँ व्यूअर्स को। क्योंकि क्या होता है कि स्विच कोड्स होते हैं। स्विच कोड क्या है? स्विच ऑन, स्विच ऑफ। अब सर्टेन जगह लोगों को लगता है कि हमने बनाया, हमने बिल्कुल नहीं बनाया है। अगर आप स्विच वर्ड्स करके भी एक साइंस है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, मैंने पढ़ी है एडवांस लेवल का कोर्स मणिपाल दिवाकर सर से किया है मैंने। ही हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर, तो किया है। तो उसी के अंदर से जो ये नंबर्स हैं हमने एक्सट्रैक्ट करे हैं, वी स्टार्टेड यूजिंग देम। अब जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने ये 10.7 हर्ट्ज लिखा है और हीटर लिखा है। तो ये भी स्विच कोड्स हैं। मैं आप इसका फोकस लेना चाहे ले सकते हैं। मेरे ईयर्स में प्रॉब्लम रहती है, तो ईयर्स की प्रॉब्लम को, इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए, ये करने के लिए मैं इसको डेली लिखती हूँ। तो इसी तरीके से ये भी स्विच कोड्स हैं
तो आप इन्हें यूज करें, लेकिन प्लीज तब लिखें जब आपको यकीन हो, बिलीव और करें। लिख के भी यकीन आ सकता है, कोई ऐसी हमें बात भी नहीं, अगर कुछ इसमें इसमें वो खोने में देखे कुछ कि नहीं कुछ हो रहा है, है, हाँ। इसमें खोने में कुछ नहीं, ये सबके लिए यूनिवर्सल है, बस। फॉर ईच एवरी एंड ह्यूमन बीइंग, पोजीशनिंग यही होनी चाहिए सर। लगभग यही होनी चाहिए। ये देखो ना, ये वीनस का माउंट है, तो वीनस के माउंट पे 897 क्योंकि इमरजेंसी फंड है। और आप बिलीव करो स्मृति, बहुत लोगों ने लिखा, बहुत लोगों को बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास हैं। और ये आपने लेफ्ट हैंड में लिखा है। लिखना लेफ्ट हैंड में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लिखना लेफ्ट यहाँ हैंड में। देखिए, मैंने भी लेफ्ट पे ही लिखा है, अच्छा। बिकॉज लेफ्ट हैंड इज अ एनर्जी रिसीविंग जोन। अच्छा, किसी ने लिखा है डॉक्यूमेंट पे तो पूरा नाम जैसे लिखना पड़ता है, पर जैसे आप कह रहे हो कि कई कई लोग अपना पूरा नाम नहीं सिर्फ फर्स्ट नाम लिखते हैं, तो उस टाइम क्या कर सकते हैं? क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंटेशन। नाम लिखना चाहिए। मेरे को आज 13 साल हो गए अपना नाम लिखते हुए, संदीप बजाज। अच्छा, मैं रोज 104 दफ़ा अपना नाम लिखता हूँ और 3,25,000 से ऊपर मैं अपना नाम लिख चुका हूँ। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिर्फ संदीप अकेला लिखा जाए, संदीप के साथ बजाज भी आना चाहिए। अगर मेरा नाम होता विजय दीनानाथ चौहान तो मैं पूरा नाम लिखता विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम। पूरा नाम। तो अच्छा, जिस साधक को डेट ऑफ बर्थ अपनी नहीं पता हो या आइडिया नहीं है जैसे होता है, तो उसमें साइंटिफिकली कैसे कर सकते हैं? कैसे? बहुत आसान है, वो तो ब्लेस सोल है। अच्छा। हम तो भटके हुए राह वाले इंसान है, वो तो ब्लेस सोल है, भगवान ने उनको बचा लिया हर चीज के लिए। नेम के स्पेलिंग 5 पे, सिग्नेचर 5 पे, मोबाइल नंबर 5 पे, सब उस पे ले आओ। 5 पे ले आओ। अभी मैंने बताया ना, 5 का दुश्मन कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं, बस। अच्छा, जो लोग हिंदी में नाम लिखते हैं, इंग्लिश नहीं जानते, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, असमी, जो भी लैंग्वेज है उसके लिए वी आर सॉरी फॉर दैट, ओनली इंग्लिश। ठीक। क्योंकि हर अल्फाबेट की एक वाइब्रेशन है ना, तो वो उसको तो हम प्लेस नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। So that is the अभी आपने कहा कि आप लेफ्ट हैंड में अपना एंजल नंबर नहीं चलो, ये एंजल नंबर्स क्या होते कुआं हैं? नंबर होता है, Okay. उसको हम एंजल नंबर कहते हैं, जो साल से निकलता है। माई ईयर इज 1971, इसको टोटल किया तो कितना आया? ये आएगा 18। 18 को सिंगल डिजिट पे किया तो ये आएगा 9। तो इसका फॉर्मूला है मेल्स के लिए 11 माइनस रिमाइंडर। तो 11 में से 9 गया तो कितना आया? 2। 2। तो ये मेरा एंजल नंबर यहाँ पे 2 आ जाएगा। और फीमेल्स के लिए? फीमेल्स के लिए 4 प्लस रिमाइंडर। मान लीजिए कोई 1971 की ही फीमेल है तो उसका टोटल कितना आया? 9। 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 4। तो वो अपने लेफ्ट हैंड पे 4 लिखेगी। और इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है इस एंजल नंबर का? बेसिकली एंजल्स जो हैं वो हमारे चारों तरफ होते हैं, वो हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए आते हैं। जब आप उनका स्पोर्ट लोगे, अपने हाथ पे लिख के, अपने पर्स पे लिख के, अपने चेयर पे लिख के, अपने बैग पे लिख के, अपनी वाटर बॉटल पे लिख के, तो वो कहीं ना कहीं पे आपके लिए सपोर्टर बन जाएंगे। आपको वो ब्लेसिंग्स देने के लिए आए हैं। क्या हम अपने पर्स में रख सकते हैं लिख के? बिल्कुल, पर्स के ऊपर भी लिख सकते हो, पर्स के अंदर भी रख सकते हो, अपनी चेयर पे भी लिख सकते हो, जहां पे भी। आप अपने बच्चे के स्कूल बैग पे लिखो। हर चीज का आशीर्वाद है एंजल नंबर। इसको जितना अटैच होगे ये आपके लिए उतना सोल्यूशन लेके आएगा। और एक चीज़ बताइए सर, अगर हम कहते हैं कि हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, हर कोई तो क्या नंबर, अल्फ़ाबेट, ये सब चीज़ें चेंज करके अगर ये पॉसिबल है तो फिर लोग तो सारे ये कर सकते हैं? देखो ना, राजीव हरिओम भाटिया मेहनती तो था और फोटोशूट भी करे, थोड़े बहुत पैसे भी मिले, कराटे भी सीख के आया बैंकॉक जाके, सब काम करके देख लिया, पर वो लक फैक्टर नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपना नाम चेंज करता अक्षय कुमार, तो डेस्टिनी चेंज हो गई ना। तो ऐसे ही हमारे को नहीं पता कि हमारे माँ बाप ने इतने प्यार से जो चुन्नू मुन्नू टुन्नू नाम रखा वो ठीक है कि गलत है। बोलने की स्मृति मैम कोई वाइब्रेशन नहीं है। आपका पूरा नाम है स्मृति ग्रोवर, मैं नहीं समझता कोई लोग आपको पूरा नाम से बुलाते होंगे, तो बोलने की तो कोई आशीर्वाद ही नहीं है। स्मृति जी अपने नाम को कैसे पावर देती हैं वो सारा काम करेगा। अब चाहे वो सोशल मीडिया पे जाएं, अब चाहे वो यूट्यूब पे जाए। देखो, आप और मैं तो अब आ गए, अमिताभ बच्चन जी तो कब से आ रहे थे, तो वही नाम उनको फैला के उनको सपोर्ट दे रहा था। फिर उसके बाद सिग्नेचर, उसके साथ आज की डेट में पिछले 25 साल से कौन सी बड़ा टूल है, वो है हमारा मोबाइल नंबर। अच्छा। आज आप और मैं कैसे मिल पाए? एक्स ने बोला वाई को, वाई ने बोला जेड को कि भैया इनका फ़ोन नंबर ढूंढवा के देते, तो फ़ोन नंबर मिल गया। तो फ़ोन नंबर का ही काम भी तो हुआ ना। अब वो नंबर पिटे हुई वाइब्रेशन पे है तो टेंशन तो लाएगा, क्योंकि 24 घंटे आपके साथ वो फ़ोन है। बिल्कुल। आप अपने उसके ऊपर पासवर्ड बेकार लगा दो और टेंशन।
पर सर ये ना कुछ लोग तो इस भ्रम में जीते कि ये सब चलो हम कर रहे हैं जी। पर और हम मिलियनर बन जाएंगे। जी, जी। तो एफर्ट पे ज्यादा फोकस नहीं कर करना पाते। पड़ेगा। देखिए एफर्ट भी करना पड़ेगा, आपके कर्मास कैसे हैं। इधर तो आप एफर्ट कर रहे हैं, मैं कंसल्टेशन ले ली, क्रिस्टल पहन ली, ये कर लिया वो कर लिया। आपके घर में डॉग आया या स्ट्रीट में डॉग है, आपने उसको इतनी ठंड के अंदर ठंडा पानी डाल दिया, तो क्या वो कर्मा आपका नोट नहीं हुआ? तो ये एक बात बहुत क्लियर कर दूं, बिल्कुल। आप रेमेडीज जो भी कर लो हाँ। पर कर्मा और एफर्ट नहीं छोड़ सकते। फोकस ऑन योर कर्मास, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ऑन योर कर्मास। सर आपने जैसे ये दुकान का एग्जांपल जी, दिया, जी, तो जी। घर जिसमें आप रहते हो जी। उसका क्या रोल है नंबर का वहाँ बहुत पे? बड़ा रोल है। मैं आपको अपने घर पे बुलाता हूँ, मेरे मकान का नंबर 248 है, मैं पहले ही दुखी रहूंगा। तो ये नहीं है कि ये हम आपको डरा रहे हैं या हम आपको बरगला रहे हैं कि नहीं नहीं इनके साथ इन मकान नंबर मत यूज करो। आप जो यूज कर रहे हैं उनके थ्योरी लो ना, उनसे पूछो उनकी लाइफ में क्या आशीर्वाद आया, क्या टेंशन आई। क्योंकि मेरे पास तो ऐसे क्लाइंट है, अगर वो मकान 44 नंबर का है, 53 नंबर का है, 80 नंबर का है, वो भाई साहब ना तो मकान उन्हें छोड़ता है ना बिकता है, खून के आंसू रो रहे हैं। तो इसमें कोई रेमेडी, क्योंकि सर अब मकान तो लोग देखो- नहीं चेंज कर सकते, इट्स नॉट वेरी इजी। करना चाहिए। पहली बात तो ये करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले बनेगा एड्रेस, फिर होगा वास्तु। ओके। पहले तो किसी के भी घर पे आप जाओगे, पहले तो एड्रेस ही मिलेगा ना। बिल्कुल। अब अगर वही एड्रेस पॉजिटिव है तो आपको बहुत हाइट्स पे ले जाएगा, वही एड्रेस अगर नेगेटिव है तो वो आपके लिए लॉस हो जाएगा। तो आप जब उस घर पे रहोगे फिर आपको समझ में आएगा कि भैया ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि प्रलोभन के नंबर जो है वो 2 4 8 ही हैं, और वो आपके पास रेवड़ियों की तरह आएंगे कि ये मकान ले ले, बहुत सस्ता है। देखो डीलरों को कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल। उनको वास्तु से भी कोई मतलब नहीं है। जितने बिल्डर्स हैं इनको भी वास्तु से कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ चाहते हैं हमारा माल बिक जाए। आप देखो कि आपने कितना उसके ऊपर डीप स्टडी करी है, डीप रिसर्च करा है, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करके देखो, तो सर रिजल्ट है। लाइफ में जैसे लोग मैरिज करते हैं या पार्टनरशिप करते हैं, तो वहां भी जैसे आपने कहा दोस्तों में मत चेक करो डेट जी, ऑफ बर्थ, तो जी, इस केस में क्या हम हस्बैंड वो सब वाइफ देखें? कॉम्पैटिबिलिटी का एक पूरा चैप्टर है, हम कभी बैठेंगे आपके साथ तो उसकी पॉज करेंगे। क्योंकि देखो जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो इस पे विश्वास नहीं करते, जितने हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, जितने हमारे सिख भाई बहन हैं, वो तो सिर्फ अपना डेट निकालते हैं कि चलो इस डेट पे शादी कर लेते हैं। लेकिन फिर भी देखो डिवोर्स तो हमारे यहाँ भी हो रहे हैं, डिवोर्स उनके यहाँ भी हो रहे हैं। तो ये एक फॉर्मूला है जो मैं कभी बैठूंगा आपके साथ पॉडकास्ट पे, वो समझाएंगे कि ये करके आप चेक कर सकते हो कि कैसे आपकी कॉम्पैटिबिलिटी मिल सकती है। अब हम दोनों मियाँ बीवी की हमारी लव मैरिज है, 1991 में हमारा अफेयर हुआ जब मंडल कमीशन आया था, आज 2024 हो गया, तो हमें तो कितने साल हो गए एक दूसरे को झेलते हुए। अब वो रेमेडी है जो हमारी शादी को बचा के रखी हुई है, क्योंकि हमारी कॉम्पैटिबिलिटी आप देखो तो ओनली 20% आ रही है। अच्छा। यस। अब ये तो उस समय नहीं पता था ना जब शादी करनी थी, Love तो ससुर जी बुरे लगते थे। लव मैरिजेस में तो वैसे ही नहीं कोई देखता, उस टाइम पे तो आपके आंखों पे आगे वही होता है कि हमने कुछ चेक नहीं करना है उसमें। तो उसका यही एक सोल्यूशन है कि आज हम दोनों की शादी कैसे बचा रहे हैं, रेमेडी करके। ये अपनी फ्राइडे की रेमेडी करती है, मैं अपने वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे की रेमेडी करता हूँ ताकि वहाँ से ब्लेसिंग्स आ जाए, वो मेन चीज़ है। अगर मैं सिर्फ एक आपसे पूछूं कि कोई ऐसे सेलिब्रिटी जो आपको लगता है उनके आपने अगर केस स्टडी ऐसी करी हो कि आने वाले साल में आप इनका राइज जो देखोगे वो फिनोमिनल होने वाला है, ऐसे कोई है? सबका ही है वैसे तो। अच्छा। बट आप देखो कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या है ना कि वहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ उनकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होती नहीं है, वो सारी स्टोरी है। क्योंकि कई बार उसमें वो साल का, जैसे अल्लू अर्जुन का ही है, अभी आप देखो उनके लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अल्लू अर्जुन जी का ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 5 है, बट उनके नेम के स्पेलिंग 28 के 1 में है, जो उनको हर बारी हर्डल्स देंगे। ये उनकी गलती नहीं थी, वो तो पुलिस को बोल के वहाँ पे गए कि भैया ये ऐसे है, मैं रात को इतने बजे पहुँचूंगा। अब भगदड़ मच गई तो उनकी गलती थोड़ी है। True. वो सारी बात है। बट ठीक है, पनिशमेंट मिलनी है, बैड कर्मा हो गया तो पनिशमेंट तो मिलेगी। अब चाहे वो एक रात पुलिस जेल में कटवानी पड़ी तो वहाँ पे उनको रुक के जो भी करना था वो उन्होंने करा, पर आगे अभी भी वो अपने नेम के स्पेलिंग को चेंज करें, वो अपने नेम के स्पेलिंग को 33 पे या 51 पे लेके जाएं, तो उनके लिए और हाइट्स पे उनको लेके जाएगा, वो मेन चीज़ है। तो ऑन दैट नोट मुझे लगता है हम इसको तो बहुत चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ फ़ोन नंबर, कहाँ ये, हाँ नेवर एंडिंग है बिल्कुल। बट बिफोर हम इसको एंड करें, क्विक रैपिड फायर करते हैं, आप अपनी चॉइसेस इसमें बताइए एंड चूज़ वन।
तो फोन नंबर या डेट ऑफ बर्थ? फोन नंबर। ओ रियली? यस। अच्छा। क्योंकि कई बार क्या है, बंदों को डेट ऑफ बर्थ मालूम ही नहीं है, अब वो बेचारा क्या करेगा। बट अगर मालूम है तो विच इज तो पावरफुल। फिर तो डेट ऑफ बर्थ तो सबसे सुप्रीम है, वो तो डेटा ही सबसे मेन है। नंबर्स या प्लैनेट्स? नंबर्स, अगर संदीप बजाज से बात करो तो। चेंजिंग द नेम स्पेलिंग या चेंजिंग अपना फोन नंबर, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? चेंजिंग नेम स्पेलिंग, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर? बोथ। बोथ। अच्छा, इसमें आप बोथ ले, ठीक है। रिपीटिंग नंबर्स बेटर है या यूनिक कॉम्बिनेशंस? चेंज कैसे करोगे? यूनिक कॉम्बिनेशन इज मच बेटर, बट अगर रिपीटिंग नंबर आ रहे हैं, एक बेचारा बच्चा पैदा हुआ है 22 फरवरी 2022 को, उस बच्चे की गलती थोड़ी है, 7 बारी वो 7-2 ले आया है, तो बेचारा वो क्या करेगा? ये तो आपने बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल ले लिया, 22 फरवरी एग्जाम्पल वाला। एक्सट्रीम ही होने चाहिए, तभी बुद्धि में घुसते हैं। पता चलेगा ना लोगों को कि क्या बता रहे हैं हम। मास्टर नंबर या कोई सिंगल डिजिट कोई भी चलेगा? मास्टर नंबर ऑब्वियस 11-22। हाँ। जी। पर्सनल ईयर या लाइफ पाथ नंबर? ये मैंने कहीं पढ़ा, लाइफ पाथ नंबर लाइफ एक होता पाथ है। नंबर इज कंडक्टर बेसिकली। अच्छा, वही है, ही कंडक्टर होगा को फिर, कुछ लोगों ठीक ने है। लाइफ पाथ नंबर कह दिया, तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि लाइफ पाथ नंबर आपकी जिंदगी के ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद देता है। उसका कारण क्या है कि शुरू के 40 साल ड्राइवर का रोल है, बाद के 40 साल लाइफ पाथ नंबर का रोल है। Understood. वो सारी स्टोरी है। अच्छा, भारत या इंडिया? भारत। भारत। ये सभी कह ये रहे हैं। तो हमने बहुत पहले, संदीप ने बोला था कि अगर हम भारत अपना नाम कर देते हैं तो भारत सोने की चिड़िया बोला जाता है। ना सोने का हाथी, चिड़िया तो उड़ गई थी, चिड़िया तो हाथी उड़ गई, खड़ा दबे रहेंगे, रहेगा। हाँ। यस यस। लकी कलर या लकी नंबर? बोथ। बोथ, बोथ। ठीक है। न्यूमरोलॉजी बेटर किसके लिए, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी के लिए या बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेंथ के लिए? दोनों के लिए। दोनों के लिए जी। पाइथागोरियन सिस्टम या शैल्डियन सिस्टम? चैलेडियन सिस्टम। हमारे यहाँ तो चैलेडियन कहते हैं इसको। 90% ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग यूज करते हैं, पाइथागोरस सिर्फ 10% यूज करते हैं। ग्रीक में ही है वो, ग्रीस में ही है मतलब। बस। ठीक है। ऑड नंबर, इवन नंबर, कुछ इसमें बेटर? इवन इवन 2, सारे 4, 2, 6 4, 8 आते हैं वहां पे वैसे। ठीक है। आपका फेवरेट नंबर फ्रॉम 1, 5, 6? 1, 5, 6 तीनों। और क्या, अगर एक बोलो सर, अगर आप वैसे सबसे तो- सबसे बड़ी है तो फिर हम तो 5 पे आ रहे हैं। 5 पे। जी। आप बताओ मैम। मेरे लिए 6। 6, ठीक है। सुपरस्टिशन या साइंस? साइंस। साइंस। क्रिस्टल्स फॉर एनर्जी या नंबर्स फॉर लक? दोनों ही है, दोनों का रोल अलग अलग है, बट अगर आप मुझसे बात करो तो फिर नंबर फॉर लक है। कई बार क्या है, क्रिस्टल टूट गया पर नंबर तो हमारे साथ जुड़ जाएगा ना सारी जिंदगी के लिए। मुझे लगता है मैम तो क्रिस्टल्स कहने वाली मैं है। क्रिस्टल्स पे जाऊंगी क्योंकि मेरे को बहुत पता है कि उनके एनर्जीज से अगर आप एसोसिएट हो जाओगे तो कहीं ना कहीं रियली गिव्स यू मिरेकलस रिजल्ट्स आल्सो। वेल, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू कि you आप so आए much. हमारे पॉडकास्ट में, इतनी अच्छी आपने नॉलेज दी और काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई करी जो मेरे भी मन में डाउट्स थे काफ़ी लोगों से बात करके। तो मैं ऑडियंस से यही कहूँगी कि आई थिंक ये साइंस ना एक स्मृति पॉडकास्ट जी में 13 साल का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सर। ठीक है ना। मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं थैंकफुल रहूँगा इस जिंदगी के लिए अरविंद सूद सर का। पहले गुरुजी मिले और साथ साथ ही अरविंद सूद सर मिले, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी साइंस का आशीर्वाद दिया है ना। क्योंकि आप बहुत लोगों से मिलोगे, वो बहुत माहिर होंगे अपने अपने फील्ड में, पर किसी की ना देने की इच्छा नहीं होती है। तो जब मैंने अरविंद सूद सर से मिला, वो चीज़ को सीखा समझा, उन्होंने कुछ रोका नहीं है अपने पास, वो सबसे बड़ी बात है। So, वो कहते हैं ना, उनको फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी तो नहीं बोल सकते, जी, पर फादर ऑफ इंडियंस को जो उन्होंने न्यूमरोलॉजी सिखाई है, आई थिंक वो इन अ वे 28,000 स्टूडेंट्स पढ़ा चुके हैं, जी। तो छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो मेरा नाम ले तो मुझे और लाइफ में क्या आशीर्वाद चाहिए। मेंटोर को जितना आप याद कर सको एंड थैंकफुल हो, ग्रेटिट्यूड कर सको, Yes. आई थिंक उससे बेटर तो कोई चीज हो कोई ही नहीं चीज़ है ही सकती। नहीं। Gratitude is the biggest बिल्कुल। power for everything. बिल्कुल। When you pay gratitude, definitely things can change for you. हम मिराकुलस चीजें हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता। 100% होती हैं. And we have, you know, we feel so blessed about it that we have seen these changes in our life. बिल्कुल। एंड ऑन दैट नोट मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि ये साइंस एक पॉडकास्ट में हम नहीं डिकोड कर सकते, कर सकते। जितना कर सकते थे वो हमने कर दी। पर आई थिंक अगर आपको मैम और सर को दोबारा देखना है ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स, जैसे मैं सोच रही थी उनका मैम का क्रिस्टल्स के साथ करें, संदीप सर का हम कोई स्पेसिफिक उठा लें कि रिलेशनशिप पे एग्जैक्टली, तो आप पार्ट 2 जरूर लिखिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में और हम पूरी कोशिश जी जान लगा देंगे इन दोनों को वापस लाने के लिए
और आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। मैं सिर्फ एंड में एक ही चीज़ कहूँगी कि जो भी करें साइंस को नॉलेज के साथ, लर्निंग के साथ इस्तेमाल करें। ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को और किसी भी कहते हैं ना, किसी भी बंदे को फॉलो ना करें विदाउट नोइंग कि क्या उसके पीछे एक्सपीरियंस और सच है। तो उसका सही इस्तेमाल करें और देखिए नंबर्स आपकी लाइफ में क्या जादू कर सकते हैं। ऑन दैट नोट प्लीज़ इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, और जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप दोबारा संदीप सर और मैम को नहीं देख सकते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड ऑन दैट नोट आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग समझे क्या।